हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पीछे कुछ जो है नंबर सिस्टम की कुछ सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और कुछ फार्मूला भी मैंने बताया था। उस दिन मैंने ये बताया था कि संख्याओं का अगर योग दिया होगा तो उस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, ये भी हम लोगों ने निकाला था। और वहां पे मैंने क्रमागत, सम, विषम संख्याओं का योगफल निकालने का तरीका मैंने बता दिया था। आज हम लोग उसी पे कुछ क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ नंबर है और ये नंबरों का क्रम दिया हुआ है। कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 डॉट 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 के 15 पदों तक के 15 पदों का योगफल ये पूछा गया है। कह रहा है इसका योगफल बताइए कि ये 15 पद है, ये 15 पदों का योगफल बताने के लिए बोल रहा है, जबकि ये क्या दिया हुआ है, विषम संख्याएं दी हुई है। कितना दिया हुआ है, विषम संख्याएं दी हुई हैं। तो मैंने आप लोगों को उस दिन ये चीज बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो हम ऐसा चीज करेंगे कि इसका योग करेंगे। पहले तो लास्ट वाला नंबर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला नंबर तो है नहीं। लास्ट वाला जब तक नंबर नहीं निकलेगा तब तक योगफल नहीं निकाल सकते हम। हाँ, अभी निकालते हैं। देखिए हम लोग अंतिम पद निकालते हैं। देखिए 15 पद आ रहा है, तो आप कोशिश करिएगा किसका आधा 15 है, 30 का आधा है, तो इसका लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 29 होगा। लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 29। मैंने उस दिन आप लोगों को ये बताया था, पिछली वाली जो क्लास है उसमें हमने ये बताया था कि विषम संख्या आती है, उस अगर संख्या निकालना होता है, विषम संख्याओं में अगर संख्या मुझे ज्ञात करनी होती है, तो जितना लास्ट वाला नंबर दिया हो उसमें आप एक जोड़ के क्या करिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। देखिए 29 में एक जोड़ दीजिए 30, 30 इसमें क्या करिए 2 का भाग दे दीजिए। कितना आ रहा है हमारा, 15 आ रहा है। 15 आ रहा है ना, तो 15 पद हो गया कि नहीं। संख्या हमारी 15 और लास्ट वाला डिजिट कितना हो गया हमारा, 29 हो गया। कितना हो गया भैया, 29। अब योगफल आप निकाल लीजिए। योगफल मैंने बताया था जितना लास्ट वाला नंबर 29 प्लस प्रथम नंबर अपान 2 इंटू संख्या, ये हो गया भैया। ये 30/2 गुणे 15 कटा दीजिए, 15 और 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 225। ये देखिए लगाने का आपका तरीका है। लेकिन आप एग्जाम हॉल में अगर सोच रहे हैं डायरेक्ट लग जाए क्वेश्चन, तब इसके लिए भी एक तरीका है बेटा। क्या आप देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आप लोगों को, ये स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, स्क्वायर। तो आप लोग इतना जानते रहेगा, यदि 1 से लेके विषम तक संख्याओं का योगफल पूछे तो सीधा उसका स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। संख्या निकालिएगा, संख्या का वर्ग कर दीजिए। जैसे बोले 1 से लेकर n तक की, या n संख्याओं का ऐसे पूछा जाए, n संख्याओं का, सॉरी विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का योगफल। तो बेटा बस कुछ करना नहीं, n स्क्वायर कर दीजिए। तब तो बोलेंगे सर जी यहाँ पे हमें 15 पद था, आप डायरेक्ट ना लगाना का है तरीका बता। बेटा मैंने इसलिए इसको बताया ताकि आप सीख सको कि आता कैसे है। ये मैं इसको डायरेक्ट बता देता तो आपके माइंड में डाउट रह जाता सर जी आता कैसे है। मैंने इसीलिए इस प्रश्न को पहले लगाया और फिर मैंने बताया देख बेटा जब भी प्रश्न ऐसा है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। संख्या निकाल लो, अगर विषम संख्या पूछा है संख्या निकाल लीजिए और संख्या का सीधा वर्ग कर दीजिए, विषम संख्याओं का योगफल आपका निकल आएगा। अच्छा इसी पे एक प्रश्न और देख लीजिएगा, आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसमें देखिए बोला क्या है, उसमें बोल रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। ये प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा। मैंने क्या बताया बेटा, ये हमारा n है,
n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर बेटा दिया हुआ 20, तो योगफल आपका क्या हो जाएगा, योगफल बराबर 20 का स्क्वायर मतलब 400। कितना हो जाएगा 400। अब देखिए बहुत आसान हो गया। आप लोग बोलेंगे सर जी इतना इजी है और आप इतना बता रहे थे। मैंने बेटा पहले इसको बताया कैसे प्रश्न आता है, फिर मैंने बताया कि आपको लगाना कैसे, ये चीजें भी आप लोगों को बताता रहा। क्वेश्चन पहले आप देखिए, पहले सीखे, फिर लगाने के तरीकों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, प्रश्न बहुत इजी लगने लगेगा जब ये चीजें आप जान जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं ये चीज रखिएगा ऐसे आ जाएगा, तब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कैसे आ रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ये देखिए प्रश्न हो गया आप लोगों का, जो दूसरा वाला क्वेश्चन अभी देखिए आप लोग की स्क्रीन पे था कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ये प्रश्न था आप लोगों का। तो देखिए इसी का आंसर हमारा कितना हो गया 400। क्या हो गया बेटा 400। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न करिएगा आप लोग। देखिए आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न आप लोगों को हाईलाइट हो रहा होगा। इसमें दिया है कि जो है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +10 का योगफल कहा है 55 है। 10 का योगफल क्या है 55 है। तो आपसे पूछ रहा है 11 + 12 + 13 + डॉट 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 20 का योगफल बताइए। क्या बताइए भैया 20 का योगफल बताइए। तो मैंने आप लोगों को बताया ये चीज देखो बेटा क्रमागत आ रही है। अब पिछली वाली क्लास में आप लोग ध्यान दिए होंगे तो हाँ मैंने एक बात बताया था, जब बेटा क्रमागत संख्या आए तो लास्ट वाला डिजिट आप देखिएगा। क्या देखिएगा लास्ट वाला डिजिट देखिएगा। लास्ट वाला डिजिट हमारा कितना है बेटा 20 है और प्रथम वाला कितना है 11 है। अगर हम इसमें संख्या देखें तो कुल संख्या 10 आ रही है। 11 से लेकर अगर 20 तक काउंटिंग करेंगे संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। अब भैया बस इसमें क्या करना है, ये वाली संख्या योगफल निकालना है। 20 प्लस ये जोड़ दीजिएगा 11/2 गुणे 10, संख्या कितनी है बेटा 10। चूंकि यही चीज दिया है कि हल किया है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस बताया कौन से फार्मूले से हल हुआ है, वही चीज यहाँ पे करना है। कटा दीजिए बेटा 5 आ गया, ये 31 गुणे 5, 5 और 5 15, 155 आ गया। देख रहे हैं ये प्रश्न इतना इजी हो रहा है। ऊपर वाला ये दिया गया कैसे ये प्रश्न लगेगा उसी के आधार पर इसको भी लगाना है, ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन करने पे डायरेक्टली आ जाता है, कॉमन वाला सिस्टम कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं कोई कॉमन लेने पे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम सीधा सीधा फार्मूला का यूज करेंगे कि यहाँ पे कौन से फार्मूला का यूज करके ये आया हुआ था। तो क्रमागत संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला लगा के यहाँ पे आया हुआ था बेटा, वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। मैंने बताया था क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे संख्या। संख्या चूंकि 11 से लेके 20 तक है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। कितना आ रहा है हमारा 10 और हमारा भी अंतिम संख्या 20, प्रथम संख्या कितना है 11। 11 बटे क्या हो गया आपका 20 + 11/2 गुणे 10, कटा दीजिए 5 हो गया और 11 20 31, 31 गुणे 55 मतलब सॉरी 31 गुणे 5 बराबर 155। बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए उसमें भी यही चीजें दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +10 बराबर 55 करा बराबर 55। तो 6 + 2 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट 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 +60 का योगफल, योग ये आपसे पूछा गया। देखो बेटा यहाँ इसका 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 तक की संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है 55 है। अब फिर इसमें कह रहा है 6 12 18 24 जो है 60 तक की संख्याओं का योगफल पूछा गया। पिछली वाली क्लास में आप लोग जो पिछला वाला प्रश्न था उसमें माफी चाह रहे हैं, क्लास ने
पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें कॉमन वाला कोई शब्द नहीं था। यहाँ देखो कॉमन वाली बात आई है। 6 कॉमन ले ले बेटा, 6 1 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24 और प्लस डॉट 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 प्लस 10, इतना हो जाएगा बेटा। चूंकि इतना बराबर हमारा दिया है 55, तो 6 गुणे 55 बराबर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 35, कितना हो गया 330। इजी है, बस उसमें और इसमें देखिए यही चेंजिंग है। इसमें कॉमन हो रहा था, उसमें कॉमन नहीं हो रहा था। जब कॉमन हो रहा है तो डायरेक्ट आप रख लीजिए, जब कॉमन नहीं हो रहा है तो ये आप लगा लीजिए। ये कॉमन हो रहा था डायरेक्ट मैंने रख लिया वैल्यू और मल्टीप्लाई करा लीजिए, जबकि पिछले वाले में कॉमन नहीं हो रहा था बेटा, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए एक्सरसाइज वाला इस टाइप के सारे प्रश्नों को मैं हल करा देता हूँ। इसमें जितना भी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग कर लेंगे। अगला कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा। 50 से कम सभी धनात्मक 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल, ये हमसे पूछ रहा है बेटा। अब 3 के गुणज हो लेकिन 50 से छोटे हो, 50 से कम हो, तो पहला तो बेटा 3 ही होगा, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12 डॉट 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 48 तक हो। ये कह रहा है 3 से लेके 48 तक और 3 के गुणज हैं का योगफल ज्ञात करिए। पहले तो हम संख्या निकाल लें बेटा। क्या निकाले हमें संख्या 48 माइनस 3 बटे सार्वंतर 3 प्लस 1, 45 बटे 3 प्लस 1, 3 9 15, 3 15 में 45, 15 1 16, मतलब 15 3 45, ये कट गया बेटा आपका 16 आ गया। अब योगफल निकाल लीजिए। योगफल है, योगफल हमारा क्या चीज है कि अंतिम संख्या में से पहली संख्या को जोड़ दे। 48 प्लस 3 बटे 2 गुणे बेटा संख्या 16, 2 8 16, जोड़ दीजिए 51 गुणे 8, 8 हो गया, 8 पंचे 40, 408। ये देखिए प्रश्न आपका हो गया। आई होप ये देखो ऐसे प्रश्नों को आप लोग समझ रहे होंगे। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा लेकिन प्रश्न इतना हार्ड होता नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बेटा आप लोग देखिएगा, स्क्रीन पे आप लोगों को कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा ही बेटा अगर क्रमागत कोई संख्या पूछ दे, क्या पूछते क्रमागत संख्या, मतलब 3 विषम संख्याओं का योगफल इतना है, उसका योगफल इतना है, तो आप उस संख्या को बताइए। जैसे एक प्रश्न है बेटा आप लोग जरा सा देखिएगा। अगला है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 का योगफल। स्क्रीन पे आप लोगों को देखो ये प्रश्न दिख रहा होगा, का योगफल बताइए कि योगफल इसका क्या होगा। बेटा यहाँ पे देखो 101 से 200 तक के बीच कोई संख्या का गैपिंग वैसा कितना आ रहा, सर्वांतर 1 आ रहा है, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी संख्या, कितना हो जाएगी 100, यह बराबर हमारा कितना हो गया 100। अब बेटा यहाँ पे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, 200 योगफल करिए, 200 प्लस 101 बटे बेटा 2 गुणे 100, 301 बटे 2 गुणे 100, घटा दीजिए कितना रहा है 50, 50 का गुणा कर लीजिए 0 5 0 5 15, 15,050 कितना आ गया बेटा 15,000। आप लोग का आंसर कितना हो गया भैया 15,050।
इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब प्रश्न वैसे ही लग रहा है, इसमें सब में कोई चीज दिक्कत का नहीं है, आप लोगों को ध्यान देना है बस बेटा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब भैया यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो है 7 जो है क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 33 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक है। कह रहा है 7 संख्याओं का क्रमागत जो संख्या है, कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल बेटा आपको बता रहा है कितना है, 133 है। तो कह रहा है न्यूनतम संख्या आपको पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या। अब बेटा चूंकि क्रमागत संख्या है और चूंकि कोई सम जो है सॉरी विषम यहाँ पे हो जाएगा, क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल 133 है, ये पूछ रहा है। तो हम पहले तो आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं, फिर आप लोगों को डायरेक्ट करना बताएंगे। पहले हम लोग इसको निकालते हैं कैसे। 7 जो संख्या लिखिएगा, मान लीजिए पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी बेटा x प्लस 6, और जो है पांचवी x प्लस 8, छठवीं x प्लस 10, सातवीं हो जाएगी x प्लस 12, x प्लस 12। और इन्हीं संख्याओं का योगफल बेटा आपको दिया क्या हुआ है 133। आप इन्हीं को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस बेटा 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 42, 30 और 12 42, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 और 12 42 बराबर बेटा 133। तो 7x बराबर 133 माइनस 42, तो 7x बराबर बेटा घटा दीजिए आप इसको, 1 आ गया और 8 जो है 9, 13 सते 91, x बराबर 13। x बराबर कितना हो गया आपका 13 हो गया आपका, कि मतलब न्यूनतम सबसे संख्या क्या है आपकी, न्यूनतम संख्या आपकी 13 है। क्या है बेटा 13। क्योंकि यहाँ बोला था क्रमागत, आपके माइंड में एक बात बता दूं, विषम संख्या की चर्चा हुआ है, तो यहाँ ये मत सोचिएगा कि सर जी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 का है। ये तो सम संख्या है, सम संख्या नहीं है बेटा। क्योंकि अगर हम पहले ही मान लेते हैं विषम संख्या 3 है, तो उसमें जब तक 3 प्लस 2 नहीं जोड़ेंगे तब तक अगली संख्या 5 नहीं है। और ऐसे ही बेटा जब 3 प्लस 4 जोड़ेंगे तभी तो अगली संख्या 7 आएगी। तो सम संख्या और विषम संख्या के लिए यही होता है। आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है, ऐसे नंबरों को लिख लेना है और नंबर हमेशा याद रहे कि इसका योग कितना होता है, तो आप प्रश्न को तुरंत लगा लें। अब जैसे इसी प्रश्न को देखिएगा, इतना मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, बात समझ में आई ना। देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे और क्रमागत जो है विषम संख्या हो, क्या हो क्रमागत विषम संख्या हो, और यहाँ पे चर्चा हो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, और ये वाली संख्या सम ना होकर विषम हो, क्या हो गया विषम, ये विषम नहीं, ये वाली संख्या विषम हो, क्या हो ये वाली संख्या क्या हो आपकी विषम हो, तो आप देखेंगे क्या पाएंगे ना कि बस इसी का आधा कर दीजिए, जितना दिया हो उतने का भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे के देख लीजिएगा बीच वाली संख्या आपकी आ जाएगी। 7 से भाग दे दीजिए 133 में, 7 1 का 7 और 7 6 7 9 63, 19 आ गया बेटा। अब 3 संख्या इधर है, 117 रही होगी, 15 रही होगी और 13 इधर बेटा 19 हो गया, 21 रही होगी, 23 रही होगी, 25, ये 7 संख्या हो गई। तो न्यूनतम संख्या आपकी क्या हो गई 13, यही तो पूछा था। अगर यही पूछता अधिकतम संख्या 25, अगर ये पूछता मध्य वाली संख्या 19। ये मिडिल वाला नंबर निकालने का तरीका है कि जब यहाँ विषम दिया हो, ये वाला मान क्रमागत जो दिया विषम संख्या में, 7 क्या विषम है, ये विषम नहीं देखिएगा, ये देखिएगा, ये सम भी रहेगा तब भी चलेगा,
लेकिन यहाँ के क्रमागत क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, तभी आप मध्य का नंबर निकाल सकते हैं, बीच वाला नंबर मतलब निकाल सकते हैं, अन्यथा बीच वाला नंबर नहीं निकलेगा। अब ये चीजें हो गई बेटा आप लोगों की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ये देखिए दूसरा तरीका है लगाने का, यहाँ से बीच से निकाले हैं, ये एक तरीका हो गया बेटा, ये आप लोगों का जो है बेसिक तरीका होगा। कैसे आ रहा है, आप पूछेंगे सर जी इसको और कोई सरल रूप हो तो बता दीजिएगा। बेटा सरल रूप यही है कि नंबरों को आप याद रख लो कि भैया अगर 3 नंबर रहेगा कितना रहेगा, 4 नंबर रहेगा कितना रहेगा। देखा 2 नंबर रहेगा तो सिर्फ 2 लास्ट में होगा, 3 रहेगा तो 6 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 12, आ जो है 5 रहेगा बेटा तो हो जाएगा 20, और 6 रहेगा तो 30, और 7 रहेगा तो 42। ये देखो हम लोग जोड़े हैं यहाँ पे, इन्हीं नंबरों को आप जोड़ लीजिएगा पहले से, आपके माइंड में सेट कर लीजिए। ऑटोमेटिकली मान जब रखेंगे आप तो तुरंत यह आसानी शब्दों में, मतलब आसान भाषा में कहें तो बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आपको मान याद होना चाहिए, अगर मान याद नहीं रहेगा तो आप लोगों के लिए संख्या क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर यही कहे 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग, जैसे अगला है, देखिए आप लोग का क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं जरा इसको मिटा देता हूं। प्रश्न में आप लोग अगला देखिएगा, कह रहा है 7 जो है क्रमागत सम संख्याओं का योग। यहाँ पे बेटा दे दिया सम संख्या, सम संख्याओं का योगफल 140 दिया है, कितना दिया बेटा 140। फिर हमसे कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा जो सम पूर्णांक है वो बताइए। सबसे बड़ा सम पूर्णांक बेटा अब ये तो हम लोग निकाले हैं, देखा 7 नंबर है, बस रखिएगा सिर्फ चूज 7x प्लस 12 बराबर 140, सॉरी यहाँ पे 42 है, माफी चाह रहे हैं, इसको ले जाकर इसको घटा दीजिए। 7x बराबर बेटा 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा 98, 14 सते 98, 14 आ गया, x बराबर 14, न्यूनतम संख्या हमारी क्या आ गई 14 आ गई बेटा। लेकिन यहाँ पूछा है उच्चतम वाला मान, अधिकतम मान, अधिकतम ये है और न्यूनतम ये है आपका। अधिकतम पूछा है बेटा x बराबर हमारा 14 आया है और 12, 14 और 12 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 26 होगी। क्या होगी भैया आपकी सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। आई होप मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी। ये देखिए इस टाइप का पूर्ण रूप से प्रश्न अब कहीं से भी पूछा जाएगा, ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अगला टाइप जो है प्रश्न हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।